नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सबके सामने वर्ल्ड जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वालामुखी से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये भी याद करवाऊंगा कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा तो आपको कमेंट करके भी बताना है और ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी एक छिद्र होता है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का अत्यंत तप्त गर्म लावा, गैस, जल एवं चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं ये सब पदार्थ के रूप में पृथ्वी के धरातल से प्रकट होते हैं। तो उस छिद्र को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड होता है इसी संबंधित, ज्वालामुखीयता। तो ज्वालामुखीता क्या होता है? जो भी मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा व गैस के उत्पन्न होने के कारण धरातल के अंदर व ऊपर लावा प्रकट होने एवं ठंडा व ठोस होने की समस्त प्रक्रिया जो भी होती है उसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखीता बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ज्वालामुखी संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब शामिल होती हैं। अब इसमें एक वर्ड आया लावा और एक और वर्ड होता है क्या? मैग्मा। तो इन दोनों के बीच अंतर समझ लेते हैं। तो लावा क्या होता है? यह पृथ्वी के अंदर का वह तप्त तरल पदार्थ होता है जो ज्वालामुखी छिद्र से बाहर आ जाता है। तप्त का मतलब गर्म, यानी यह पृथ्वी के अंदर का वह गर्म तरल पदार्थ है जो कि ज्वालामुखी के छिद्र या की दरार से बाहर आ जाता है, अर्थात पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, तो वह लावा कहलाता है। दूसरा होता है मैग्मा। यह पृथ्वी के अंदर का वह तप्त अर्थात गर्म तरल पदार्थ होता है जो बाहर नहीं आ पाता और अंदर ही जमकर ठोस बन जाता है। मतलब जो मैग्मा होता है वह अंदर ही जमकर ठोस हो जाता है, लेकिन जो लावा होता है वह पृथ्वी के ऊपर तक आ जाता है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी के अंदर का तप्त तरल पदार्थ जब तक बाहर नहीं आ जाता तब तक वह मैग्मा कहलाता है, और जब ज्वालामुखी छिद्र से बाहर निकलने के बाद वह क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। ठीक है, यानी जब वह ज्वालामुखी छिद्र से बाहर आ जाता है तो लावा बन जाता है, और जब तक बाहर नहीं आ पाता तब तक क्या होता है? मैग्मा होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ज्वालामुखी के उद्गार के क्या क्या कारण हो सकते हैं। मतलब जो ज्वालामुखी है उसके उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला होता है प्लेट टेक्टोनिक्स, दूसरा होता है कमजोर भूपटल का होना, और तीसरा भूगर्भ में अत्यधिक तापमान का होना। और जो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स है वो 2 प्रकार का होता है। पहला, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, और दूसरा जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, मतलब आपको पता है कि धरती के नीचे प्लेटें होती हैं और जब वह आपस में टकराती हैं तब भी ज्वालामुखी उत्पन्न होने के चांस रहते हैं, और जब वह एक दूसरे से दूर जाती हैं तब भी। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप ये समझ ही गए होंगे कि कमजोर भूपटल का होना, यानी जो भूपटल है वह कमजोर होता है तब नीचे का तप्त तरल पदार्थ बाहर आने लगता है, जब क्रस्ट को तोड़कर अर्थात भूपटल को तोड़कर। तो एक दूसरा कारण ये भी होता है। और तीसरा कारण भूगर्भ में अत्यधिक तापमान का होना, यानी भूमि के गर्भ में जब ज़्यादा तापमान होने लगता है तो फिर वह बाहर आने लगता है। ठीक है, तो ये 3 कारण होते हैं। अब जान लेते हैं कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है जागृत या कि सक्रिय ज्वालामुखी। मतलब ये ज्वालामुखी जो होते हैं इनसे लावा, गैस, जल वाष्प एवं विखंडित पदार्थों का सदैव उद्गार होता रहता है। जो भी चीज़ें होती हैं वह हमेशा बाहर आती रहती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं जागृत या कि सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी उद्गार के बाद कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और कुछ समय बाद पुनः सक्रिय हो जाते हैं। मतलब उद्गार जब होता है तो कुछ टाइम के लिए यह उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, और फिर से कुछ समय बाद यह एक्टिव हो जाते हैं। तो ये होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए सो जाते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं। और तीसरा होता है शांत या विलुप्त ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी होते हैं जिनकी भविष्य में सक्रिय होने की संभावना नहीं है। मतलब पूरी तरह से शांत हैं, या फिर ये कहिए कि ये विलुप्त हो चुके हैं, अब चांस नहीं है कि यह फिर से एक्टिव होंगे। तो इनको बोला जाता है शांत या कि विलुप्त ज्वालामुखी। तो 3 प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी, जागृत या कि सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है शांत या कि विलुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ज्वालामुखी से संबंधित एक और पॉइंट में बात कर लेते हैं, और फिर उसके बाद याद करेंगे कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, वो भी ट्रिक से। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ज्वालामुखी का विश्व में वितरण की। तो ज्वालामुखी का जो विश्व में वितरण है उसको 3 पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा है मध्य विश्व पेटी, और तीसरा है अफ्रीकन रिफ्ट वैली। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी की। यह पेटी ज्वालामुखी की सबसे महत्वपूर्ण पेटी है।
इसमें लगभग 403 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिस कारण से प्रशांत महासागर को अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको महासागर वाले वीडियो में भी बताई थी। इस भाग में दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरीप से लेकर उत्तरी अमेरिका का अलास्का प्रदेश, पश्चिम में इसका विस्तार जो है वह एशिया के पूर्वी तट पर जापान, फिलीपींस आदि में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रशांत महासागरीय पेटी के बारे में जाना। दूसरा है मध्य विश्व पेटी। यह यूरोप एवं एशिया के मध्यवर्ती भागों, अल्पस तथा हिमालय तक फैली है। यह जो भाग है, इस भाग में भूमध्य सागर, काकेशस, आर्मेनिया, ईरान, बलूचिस्तान, यूनान, म्यांमार, इंडोनेशिया व अंडमान निकोबार शामिल है। अब तीसरा वितरण है अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यह अफ्रीका के पूर्वी भाग में झील प्रदेश से लेकर लाल सागर तक फैला हुआ है। तो ये थे विश्व में ज्वालामुखी के वितरण। तो चलिए अब हम लोग विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी को ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहला ज्वालामुखी है किलामू ज्वालामुखी, जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। याद करना है तो किलामू में किला शब्द छिपा हुआ है और अमेरिका में अमीर शब्द। तो आपको पता है कि अमीर आदमियों के पास किला होना स्वाभाविक सी बात है, गरीब के पास तो किला होगा नहीं, किला होगा तो अमीरों के पास ही होगा। तो अमीर से अमेरिका और किला से किलामू। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किलामू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, अमेरिका में। और अगर आपसे ऑप्शन में हवाई द्वीप पूछा जाता है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि किलामू में सब छिपा हुआ है किला। तो आपको पता है किले वालों के पास पैसा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो हवाई जहाज़ में भी चढ़ सकते हैं। तो हवाई जहाज़ से हवाई द्वीप। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी है। अगला है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो कोटोपैक्सी में एक शब्द छिपा हुआ है काटो पक्षी, यानी पक्षी शब्द आ रहा है। और इक्वाडोर में एक शब्द छिपा हुआ है ई कौवा। ठीक है, इक्वाडोर, ई कौवाडोर यानी कौवे की बात हो रही है। और आपको पता है कि जो ई कौवा है वह क्या है, वह एक प्रकार का पक्षी है। यानी ई कौवा पक्षी है, तो पक्षी से कोटोपैक्सी और ई कौवा से इक्वाडोर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वह कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया कि यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला है स्ट्रामबोली ज्वालामुखी, जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और यह स्थित कहाँ है, तो भूमध्य सागर में स्थित है। तो स्ट्रामबोली में एक शब्द लिखा हुआ है स्ट्रॉम। स्ट्रॉम का एक मतलब होता है आंधी या कि तूफान। तो आपको पता है जो तूफान होता है वह कहाँ चलता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तूफान कहाँ आता है, धरती और आसमान के मध्य में। ना कि वह ज़मीन पे ही चलता है और ना ही आसमान में पूरी तरह से चलता है। धरती से थोड़ा ऊपर ही रहता है, तूफान लगा हुआ जरूर रहता है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि धरती और आसमान के मध्य में जो स्ट्रॉम होता है वह चलता है। तो स्ट्रॉम से स्ट्रामबोली, और मध्य में चलता है तो मध्य से भूमध्य सागर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि स्ट्रामबोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, भूमध्य सागर में, और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। अगला है ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी, और यह ज्वालामुखी अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पर स्थित है। याद करना बहुत ही आसान है। अगर आप देखें ओजस डेल सलाडो में एक शब्द लिखा हुआ है सलाद। ठीक है, और जब सलाद की बात होती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है, वह है चिली। चिली यानी मिर्ची की बात हो रही है, तो सलाद में मिर्ची बहुत ही ज़रूरी होती है और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो चिली से चिली बॉर्डर और सलाद से ओजस डेल सलाडो। ठीक है, और अर्जेंटीना याद करना है तो अर्जेंटीना में अर्जेंट शब्द छिपा हुआ है और सलाडो में शब्द छिपा हुआ है सलाह दो। तो जब किसी भी व्यक्ति को बहुत ही अर्जेंट काम होता है तो वह बोलता है कि अरे भैया मैं फंस गया हूँ, बहुत ही अर्जेंट है, मुझे सलाह दो। तो सलाह दो से ओजस डेल सलाडो, और अर्जेंट से अर्जेंटीना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर में। और मैं आपको बता दूं कि यह सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है, यह एक्टिव ज्वालामुखी है, और जो कोटोपैक्सी था वह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन वह एक्टिव नहीं है। जब एक्टिव की बात की जाएगी तो कौन सा है, ओजस डेल सलाडो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एकांक गुआ ज्वालामुखी, जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित है। याद करना बहुत ही आसान है। एंडीज पर्वत में एक शब्द लिखा हुआ है इंड। ठीक है, और एकांक गुआ में एक शब्द छिपा हुआ है एक आंख गया। एकांक गुआ अर्थात एक आंख गया। तो जाहिर सी बात है एक आंख गए की बात हो रही है, यानी एक आंख क्या हुई, इंड हो गई, समाप्त हो गई। तो इंड से एंडीज पर्वत। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एकांक गुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है,
एंडीज पर्वत में। और मैं आपको बता दूं कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो शांत ज्वालामुखी है वह कौन सा है, एकांक गुहा ज्वालामुखी। ठीक है। और विश्व के जो सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह है ओजस डेल सलाडो। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगला है देवबंद ज्वालामुखी जो कि ईरान में स्थित है। तो याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि देवबंद में सब छिपा हुआ है बंद, अर्थात किसी बंदे को पकड़ के बंद कर दो। जेल में बंद करने की अगर बात होने लगे कि सबको बंद करना है, तो ईरान में एक सब छिपा हुआ रन, तो जाहिर सी बात है सब लोग क्या करेंगे, रन करके भागने लगेंगे। तो रन से ईरान और बंद से देवबंद। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देवबंद ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ईरान में। ठीक है। अगला है नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है और यह अंडमान निकोबार में स्थित है। साथ ही बेरन ज्वालामुखी जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव ज्वालामुखी है, यह भी अंडमान निकोबार में स्थित है। और आपको पता है कि भारत में दो ही ज्वालामुखी हैं, कौन कौन से, एक नारकोंडम और दूसरा बेरन। दोनों कहाँ स्थित हैं, अंडमान निकोबार में। याद करना है तो अंडमान निकोबार में एक शब्द छिपा हुआ है अंडा, और नारकोंडम में एक शब्द छिपा हुआ है अंडम। ठीक है, नारकोंडम अंडम, तो अंडम से अंडमान निकोबार, तो ये तो आसान है। दूसरा है बेरन, तो बेरन में एक शब्द छिपा हुआ है बैर। ठीक है, बैर मतलब दुश्मनी, और अंडमान निकोबार में एक शब्द छिपा हुआ है अंडा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी पक्षी का अंडा है या कि किसी का भी अंडा है और आपने चुरा लिया है या फिर उसको नष्ट कर दिया है, तो फिर वो पक्षी आपका क्या बन जाएगा, बैरी बन जाएगा, यानी दुश्मन बन जाएगा। तो बैरी से बेरन और अंडे से अंडमान निकोबार। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बेरन जो ज्वालामुखी है कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मोना लोआ ज्वालामुखी जो कि हवाई द्वीप यानी अमेरिका में स्थित है। तो बहुत ही आसान है याद करना। मोना में हम लोग शब्द ढूंढ लेते हैं मनी, और मनी वाले क्या होते हैं, अमीर होते हैं, तो वे हवाई जहाज में भी चढ़ सकते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, हवाई द्वीप अमेरिका में। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको एक ज्वालामुखी बताया था, कौन सा, एकांक गुहा ज्वालामुखी जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित था। तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि वह किस देश में स्थित है। तो अगर आपने पर्वत वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको याद करवाया था कि कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि एंडीज पर्वत किस देश में स्थित है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पर्वत भी याद हो सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है माउंट कैमरून ज्वालामुखी जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो माउंट कैमरून में एक शब्द लिखा हुआ है कैमरून। तो कैमरून में एक शब्द मिल जाएगा काहे मरू। ठीक है, कैमरून काहे मरू, और अफ्रीका में शब्द लिखा हुआ है फ्रीका। तो बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए क्यों जान दूं, भाई तुम्हारे लिए क्यों जान दूं मैं फ्रीका। कभी कभी ऐसा दोस्त आपस में बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जान नहीं देने वाला फ्रीका। ठीक है, तो फ्रीका से अफ्रीका और काहे मरू से कैमरून अर्थात माउंट कैमरून। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि माउंट कैमरून ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, अफ्रीका में। ठीक है। अगला है विसुवियस ज्वालामुखी जो कि नेपल्स की खाड़ी में स्थित है, और यह कहाँ स्थित है, इटली में। तो याद करना है तो विसुवियस में एक शब्द छिपा हुआ है विष। विष का मतलब क्या होता है, विष का मतलब जहर होता है। और नेपल्स में एक शब्द छिपा हुआ है पल्स। पल्स मतलब हार्ट बीट। तो जाहिर सी बात है अगर किसी ने विष को ईट कर लिया है, ईट का मतलब क्या है, खा लिया है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो पल्स है अब धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और वह फिर मर जाएगा। तो पल्स से नेपल्स, और ईट कर लिया है तो ईट से इटली, और विष खाने के कारण ऐसा हुआ तो विष से विसुवियस। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, नेपल्स की खाड़ी में अर्थात इटली में। ठीक है। अगला है क्राकातोआ ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। याद करना है तो क्राकातोआ में एक शब्द लिखा हुआ है काकातोआ, यानी कोई छोटा सा बच्चा है बोल रहा है कि काका देखो वहाँ पे बैठा है तोआ, काका देखो वहाँ पे कौआ बैठा है। तो जाहिर सी बात है छोटा बच्चा है तो तोतली आवाज़ में बोलेगा कि काका वहाँ पे तोआ बैठा है। तो जाहिर सी बात है अब दो लोग बात कर रहे हैं, पहले तो काका बात कर रहे हैं, दूसरा वो बच्चा बात कर रहा है जो कि बोल रहा है कि काका वहाँ देखो तोआ बैठा है। तो दो लोग हो गए, तो दो से हो गया इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि क्राकातोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में, क्योंकि दो लोग बात कर रहे हैं कि काका देखो तोआ, एक छोटा बच्चा और दूसरा जिसका काका था, अर्थात काका और छोटा बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अगला है चिम्बा राजो ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर में ही स्थित है। तो याद करना आसान है क्योंकि राज्यों में सब छिपा हुआ है राजा, और इक्वाडोर में एक सब छिपा हुआ है वागडोर, इक्वाडोर वागडोर। तो
तो आपको पता है कि राजा ही होता है जो कि अपने राज्य की पूरी बागडोर अपने हाथ में रखता है ना। राजा पूरे राज्य की बागडोर अपने हाथ में रखता है। तो बागडोर से हो गया इक्वाडोर और राजा से चिम्बाराजो। तो याद करिएगा ऐसे कि चिम्बाराजो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में। ठीक है। अगला है फ्यूजीयामा ज्वालामुखी जो कि जापान में स्थित है। तो मैं आपको यही नहीं याद करवाऊंगा क्योंकि पर्वत वाले में भी मैंने आपको बताया था कि फ्यूजीयामा पर्वत कहाँ स्थित है, जापान में। ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो आप वहाँ से देख लिए होंगे, तो जाहिर सी बात है वही चीज़ आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जितने भी फ्यूजीयामा से संबंधित होंगे सबके सब जापान में मिलेंगे। तो बात करते हैं अगले ज्वालामुखी की। अगला है को सुल्तान ज्वालामुखी जो कि ईरान में स्थित है। तो ईरान को याद करने के लिए कर लेते हैं ईरानी। ठीक है। ईरान वाले लोगों को क्या बोला जाता है कि यह ईरानी है, जैसे इंडिया वालों को इंडियन बोला जाता है। तो को सुल्तान में एक शब्द लिखा हुआ है सुल्तान। सुल्तान का मतलब क्या होता है, राजा होता है, और दूसरी तरफ रानी शब्द लिखा हुआ है, तो राजा का उल्टा रानी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि को सुल्तान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ईरान में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है किलीमंजारो ज्वालामुखी जो कि तंजानिया में स्थित है। तो याद करना है, तो किलीमंजारो में एक शब्द लिखा हुआ है किल करना। किल करना मतलब जान से मार देना। ठीक है। और मंजारो में भी जान से मारना शब्द आप ढूंढ सकते हैं, और तंजानिया में भी जानिया शब्द अर्थात जान शब्द छिपा हुआ है। तो किल कर दिया अर्थात किसी बंदे को जान से मार दिया, तो जान से मारने से तंजानिया, और किल से किलीमंजारो ज्वालामुखी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किलीमंजारो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तंजानिया में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेंट हेलेना ज्वालामुखी जो कि अमेरिका में स्थित है। तो सेंट हेलेना में एक शब्द लिखा हुआ है सेंट, अर्थात परफ्यूम की बात हो रही है। और ज़्यादातर परफ्यूम जो होते हैं, मतलब कि अच्छे अच्छे परफ्यूम, वो कौन यूज करते हैं, अमीर लोग। गरीब लोग तो ज़्यादातर परफ्यूम खरीदेंगे नहीं क्योंकि उनके पास खाने को लगा रहता है कि वो खाने के लिए कमाएं कि परफ्यूम लगाएं। तो अमीर लोग ज़्यादातर सेंट का यूज करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सेंट हेलेना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, अमेरिका में। ठीक है। अगला है एटना ज्वालामुखी जो कि इटली में स्थित है। तो याद करना है, तो एटना इटली दोनों में 8 शब्द छिपा हुआ है। 8 मतलब 8, एटना 8 और इटली 8। ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। अगला है पोपा ज्वालामुखी जो कि म्यांमार में स्थित है। तो म्यांमार में एक शब्द लिखा हुआ मार, अर्थात मारने की बात हो रही है। तो अगर कोई निर्दोष है और उसको मारा जाता है, अर्थात जान से मारा जाता है या फिर किसी भी प्रकार से मारा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि मारने वाले को क्या लगेगा, पाप लगेगा, क्योंकि निर्दोष को मार रहा है। तो पाप से पोपा और मारने से म्यांमार। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, म्यांमार में। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी जो भी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब आप एक बात और नोट कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको एक भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।